नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है माता रानी के इस खास और 5वें नवरात्रि पर। 2 अप्रैल बुधवार के दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है, पूजा आराधना उपासना की जाती है और माता रानी आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आती है। तो 5वें नवरात्रि हम स्कंद माता की बात करेंगे। माता आपको आराधना माँ की कैसे करनी है, क्या पूजा विधि विधान है और जीवन की सभी समस्याएं जो आपके जीवन में आती है। मनुष्य अपने जीवन में परेशानियों में घिरा रहता है, इधर उधर भागता रहता है, लेकिन या तो वो अपनी माँ को जिसने उसे जन्म दिया उसे सच नहीं बताता या उस जगजननी को सच नहीं बताता। और अगर उस जगजननी को आप सच बता दें तो जीवन में फिर कोई परेशानी रहती नहीं है। कोई भी ऐसा चमत्कार आपके जीवन में पल भर में हो सकता है। मैंने कहा ना, वो दौड़ी भागी चली आती है, बस उसे हृदय से बुलाना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी आज असंभव भी संभव कैसे हो सकता है। और नवरात्रि के इस दिन 5वें नवरात्रि, जी हाँ, नवरात्रि के 5वें दिन चल रहे हैं पावन, और इन पावन दिनों में आपको भगवती को आज कैसे खुश करना है। माँ रोजाना श्रृंगार करना पसंद करती है, तो आज लाल चुन्नी माँ को अर्पण जरूर करें और हो सके तो भक्त आज नंगे पैर माँ के दर्शन करने मंदिर जाएं। और कोई सिर्फ लौंग पर व्रत रखता है, कोई निर्जल व्रत रखता है, माँ उसको खुद शक्ति देती है। यानी कि भक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए माँ भी अपने भक्तों की भक्ति से खुश होकर सारी परेशानियां पल भर में दूर कर देती है। नवरात्रों के 9 दिन में जो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज हम 5वें नवरात्रि स्कंद माता की बात कर रहे हैं। कार्तिकेय की माँ होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये माँ भगवती का स्वरूप के बारे में, उनकी पूजा विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। शादी को कई साल हो गए लेकिन अभी तक आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपको संतान नहीं है, तो आज का नवरात्र आपके लिए बहुत खास है। आपको संतान तो है लेकिन आपकी संतान या तो पैदा होकर मर जाती है या मिसकैरेज हो जाता है, या आपकी संतान है लेकिन दुखी है, तो माँ खुद भगवान स्कंद को गोद में लेकर बैठी हैं और इशारा कर रही हैं कि आओ मेरे पास, मैं आपको अपनी गोद में से ऐसा ही हरा भरा आपकी बच्चा दूंगी, आपको हरा भरा कर दूंगी तुम्हारी गोद को, और आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि माँ आज आपके सवाल का जवाब जरूर देगी, लेकिन आपको भी झुक कर, सर झुकाकर उसके दर पर जाना होगा। स्कंद माता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको बता दूं कि देवी स्कंद माँ गौरी, महेश्वरी, पार्वती, उमा के नाम से जानी जाती हैं। माँ का ये स्वरूप कमल के फूल पर विराजित है। इनके हाथ में पद्मासन देवी, इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत माँ का रूप है। देवी दुर्गा के स्वरूप का वर्णन देवी पुराण में, स्कंद पुराण में मिलता है। अपने भक्तों को पुत्र सम्मान स्नेह लुटाने वाली स्कंद माता भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारी हुई है और स्वामी उनके जो है वो शिव हैं। कार्तिकेय को जन्म दिया है। भगवान कार्तिकेय को उन्होंने स्कंद के रूप में अपनी गोद में बिठा रखा है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर बैठी हैं, शेर पर सवार कर रहती हैं। माँ के दोनों हाथों में कमल है। स्कंद माता की पूजा धनुष बाण अर्पित करने का विधान बताया गया है। कहा जाता है भगवती स्कंद पुराण के अनुसार अगर माँ की आराधना व्यक्ति करे, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सच्चे मन से अगर माँ से वो संतान की प्राप्ति करता है तो नकारात्मक शक्तियों का भी नाश हो जाता है। स्कंद माता की अगर बात की जाए तो भक्त सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन उसे एक छोटा बच्चा होकर अपने दुख दर्द को माँ को बताना होता है। अब बात करेंगे मुहूर्त की, तो देखिए अब सुबह ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में माँ की पूजा करें, लेकिन फिर भी 5:09 से लेके 6:30 बजे तक एक मुहूर्त है। 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक दूसरा मुहूर्त है और दोपहर को 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक अगला मुहूर्त है। स्कंद की पूजा पीले रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा अगर आप चाहें तो सुनहरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, अगर कुछ ना हो तो आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों में चॉकलेट टॉफियां जरूर बांटनी चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल से माँ को स्नान करवाना चाहिए। आज किसी छोटे से बच्चे की पूजा जरूर करनी चाहिए। अपने घर में जो माँ को आपने बिठा रखा है, कलश स्थापित कर रखा है, वहीं पर आपको एक गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। फिर स्कंद माता को पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए और फिर पीली मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद स्कंद माता को ध्यान करते हुए आपको माँ के सामने पान, इलायची, लौंग,
पतासे, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। इसके बाद स्कंद माता की आरती करके प्रसाद को छोटे छोटे बच्चों के बीच में बांट देना चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। और पीले रंग की वस्तुएं माँ को बेहद ज़्यादा पसंद है, इसलिए हो सके तो आज अपने घर की चौखट पर पीले पुष्प अर्पण जरूर करें। इस दिन को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग इस मौके पर कुछ अचूक उपाय करते हैं उनकी जिंदगी संवर जाती है। तो सबसे पहले सुख संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, संपन्न होने के लिए गेंदे के फूलों की माला बनाकर आज मंदिर, घर के आसपास के सभी मंदिर के सभी भगवानों को पहनाएं। संतान की प्राप्ति इच्छा करने वाले लोगों को, 5 कन्याओं को आज खीर जरूर खिलानी चाहिए। साबूदाने की खीर खिलाएं या मखाने की खीर खिलाएं। आज 108 मखानों की माला बनाकर माँ को और स्कंद को, दोनों को पहनानी चाहिए। संतान सुख के लिए आज स्कंद माता को पीली चुन्नी अर्पण करनी चाहिए और 16 चीजें श्रृंगार की अर्पण करनी चाहिए। और अगर ये सब कुछ पति पत्नी मिलकर अर्पण करे तो संतान जल्दी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5वें दिन गोपाल यंत्र की स्थापना अपने मंदिर में करनी चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जल्दी जल्दी माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, काफी समय से अच्छी नहीं चल रही है और बार बार धन संबंधी परेशानी है, तो लाल चुन्नी, लाल कपड़े आज माँ को अर्पण करें और माँ को आज पान का भोग लगाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। महिलाओं को गर्भ धारण करने में अगर परेशानी हो रही हो तो शास्त्रों के अनुसार आज आपको लाल गाय और उसका बछड़ा लाल, उसको आपको उसकी पूजा करनी चाहिए और उसे गुड़ खिलाना चाहिए, तो आपका जीवन खूबसूरत होता है। कहते हैं इस दिन दुर्गा माँ की आरती जरूर करनी चाहिए और आरती में लाल पुष्प अर्पण करने चाहिए और आरती में लौंग अर्पण करनी चाहिए। नकारात्मकता दूर होनी चाहिए। ऐसी महिला जिसे संतान नहीं हो रही हो, आज के दिन उसकी नजर जरूर उतारनी चाहिए। अगर बार बार नजर लग जाती है और आपके काम नहीं बन रहे, बार बार तरक्की में बाधा आ रही है, तो इस दिन लौंग का जोड़ा लेकर ऐसे व्यक्ति के सर पर से 7 बार वार कर घुमाकर जला देना चाहिए जिन्हें लाख कोशिश करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही। नवरात्रि की इस दिन की खास बात यह है कि आपको सफेद चीजों का प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और कन्याओं को बांटना चाहिए। अगर आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत करने हैं आपको, तो आज अपने घर में एक छोटा सा हवन करना चाहिए। आज माँ को इत्र अर्पण जरूर करना चाहिए। सुहाग आपका हमेशा बना रहे, आज माँ को हरी चूड़ियां अर्पण जरूर करें। आज गाय को खीरा जरूर खिलाएं। अपने परिवार में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए 2 कपूर पर 12 लौंग रखकर और उसे गाय के गोबर पर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं देना चाहिए। अगर आप अपने घर में माँ दुर्गा के मंदिर के सामने ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हैं 108 बार, तो माता रानी बेहद पसंद होती है। नवरात्रों में आपके 9 दिन में आपकी सैकड़ों परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आज आप शक्ति के सामने बैठकर माँ को एक मुकुट पहना दें और माँ से कामना करें कि मेरी जिंदगी में कभी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा संसार में ना गिरे, तो निश्चित ही रूप से आपके सारे काम बनते हैं। माँ कहती है घर में हमेशा मैं विराजी रहूं, तेरे घर में जोत जलती रहे, और लक्ष्मी की का रूप माना जाता है। हर व्यक्ति स्त्री की इज्जत करता है, तो आपको इस दिन भी और हमेशा स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस।